हाँ हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग डिप्लोमा 5th सेमेस्टर। और ये है जो सब्जेक्ट आपकी है, ये है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज जो मेरा क्लास है ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये डिप्लोमा 5th सेमेस्टर की है, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपका। फिर हम स्टार्ट करते हैं। आगे यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है क्या और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल को आप लोग समझ रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज प्रोसेस से इसका पूरा रिलेशन है। इंडस्ट्रीज ठीक है। ये इंडस्ट्रीज और कंपनीज से, इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज और मैनेजमेंट जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेस मींस which everything are resources which are usable, जिसको मैं यूज कर सकता हूं, जो यूज करने योग्य हो, वो क्या है? सारे रिसोर्सेस। तो वो रिसोर्स हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकते हैं, और आपके आईटी सेक्टर के रिसोर्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज को हम बोलते हैं। तो बहुत सारे, ये सब सारे रिसोर्सेज हैं। ये क्या है? रिसोर्स है। ये क्या है? रिसोर्स है। ये क्या है? रिसोर्स है, जिसको मैं यूज कर रहा हूं, जो यूजेबल है, वो सारी क्या है? रिसोर्सेस है। तो मैनेजमेंट वो फंडा है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब गेन करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट दिलवाते हैं या लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग। और इसमें जो आते हैं, ये तो है ही है, मेन फंक्शन चले जाते हैं। और एक होता है लीडिंग, मोटिवेशन, ठीक। ये बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं, ये मैं यूटिलाइज करके, इसका मैं उपयोग करके, ये सारी चीजों को अप्लाई करके मैं सारे मैनेजमेंट प्रोसेस किया जाता है। और जिसके द्वारा यही सारे मैं अप्लाई करता हूं इंडस्ट्रीज, ये सारा अप्लाई होता है इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज एंड कंपनी में ये सारी मैं चीजों को अप्लाई करके उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। अच्छा, ये हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या है बारे में थोड़ा सा लिख लें। तो एक्चुअली मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट, तो राइट डाउन व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट is the process, is a ठीक है, is a process by which we can gain the maximum profit, the maximum profit
बाय द, अब मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा क्या, दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है मेरा क्या है, दिस इज द, ये मैं अचीविंग गोल, ऑर्गेनाइजेशन की जो अचीविंग गोल होती है, मतलब गोल जो होता है, टारगेट होता है, उसको मैं अचीव जो करता हूं इसी मैनेजमेंट के प्रोसेस के द्वारा करता हूं। तो ये हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैंने पहले ही आपको बताया था रिसोर्सेस, अब ये रिसोर्स कुछ भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स या इंफॉर्मेशनल रिसोर्स, बहुत सारे। तो रिसोर्सेस इन इफिशियंसी, efficiently and effective manner। तो ये एक सिंपल सा है कि एक मैंने दो नाम दे दिया कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैं अधिक से अधिक प्रॉफिट पा सकता हूं, ठीक है, बाय द मैनेजमेंट, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस इन इफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर। ये नहीं कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट ही, लेकिन हमारा जितना होना चाहिए, जो हमको प्रॉफिट होना चाहिए वो और इफेक्टिव, तो वो चीजें हैं इफिशिएंटली एंड इफेक्टिव। अच्छा, ये हो गया मैनेजमेंट। ये सारे मैं नोट्स आपको दे दूंगा आपके कॉलेज के, हमारे कॉलेज के आपके वेबसाइट पे सारी आपको मिल जाएगी। फिर मैं अभी समझाने का आपको काम कर रहा हूं। तो ये है मैनेजमेंट। अच्छा, अब मैनेजमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा और जान लेता हूं। मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक क्या है भाई, प्रोसेस है। आपके इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई 40 चीजों को, कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। जैसे देखिए, अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, ये प्रोसेस है। अब इसको हम प्रोसेस कैसे कर सकते हैं भाई, प्रोसेस इसलिए कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट और प्रोसेसिंग होता है। जैसे देखिए, ये प्रोसेसिंग है, दैट इज प्रोसेसिंग, इनपुट, प्रोसेसिंग, देन you get output, you will get output। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे आप सिस्टम चलाते हैं, जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं, तो उसमें इनपुट के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा करते हैं, इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर आपको तुरंत दे देता है कि हाँ 2 + 3 = 5, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, प्रोसेस हुआ, यहां आउटपुट हो गया। तो इसी प्रकार मैं मैनेजमेंट में क्या करता हूं, जो इनपुट मैं इंडस्ट्रीज में करता हूं, ये इनपुट जो है, अब जैसे मैन, मेन एंड वुमेन, तो वुमेन भी काम करने लगी है, तो मेन, वुमेन, ये हो गया मशीन, मटेरियल, मनी, माइंड, ठीक है। तो मेन, वुमेन, मशीन, मटेरियल, मनी, माइंड, तो बहुत सारे हैं ऐसे। आप ये दीज आर द इनपुट, ये मैंने इनपुट कर, ये मैंने इनपुट किया। अब ये प्रोसेसिंग की जो मेरी प्रोसेस है, अब यही जो मैनेजमेंट की जो मैंने प्रोसेस आपको बताई थी, क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग। अब ये हो गया डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। अब यहां पे कंट्रोलिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भाई हमारे कम्युनिकेशन एमंग एम्प्लॉइज के बीच में कम्युनिकेशन होती है, एम्प्लॉइज डायरेक्टर के बीच में कम्युनिकेशन होती है, एम्प्लॉइज मैनेजर के बीच में कम्युनिकेशन होती है, मैनेजर डायरेक्टर के बीच में कम्युनिकेशन होती है। तो ये दीज आर द प्रोसेसिंग। ये मेरा प्रोसेसिंग हो रहा है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, स्टाफिंग कर रहा हूँ, डायरेक्टिंग कर रहा हूँ, कंट्रोलिंग कर रहा हूँ, लीडिंग मोटिवेटिंग कर रहा हूँ, कम्युनिकेटिंग कर रहा हूँ। ये दीज आर द प्रोसेस। अब मैंने इसको सारा अप्लाई किया भाई, इसमें ये प्रोसेसिंग में चला गया। फिर मैं क्या करता हूं, हमको मिलता है क्या, आउटपुट। क्या मिलता है, आउटपुट। तो आउटपुट जो हमको मिलता है ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। जो भी, या आप बहुत अच्छे प्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होगा तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगी। अच्छा, या फिर यही अच्छी गोल हमारा जो होता है, टारगेट होता है क्या, आप अगर हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हॉस्पिटल में जो हमारा आउटपुट होना चाहिए, क्या होना चाहिए रिजल्ट, वो होता है पेशेंट सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ये सब तो हमारा जो है यही है आउटपुट। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट। तो मैनेजमेंट वो फंडा है, मैनेजमेंट वो प्रोसेस है, कम से कम समय में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम अधिक से अधिक प्रॉफिट को अर्न करते हैं। और किसके द्वारा अर्न करते हैं, बाय द मैनेजमेंट प्रोसेस, लाइक एस यू अप्लाई बाय द अप्लाई द प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के द्वारा मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करता हूं। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट मैंने आपको बता भी दिया, प्रोसेस भी हो गया। अब मैं चलता हूं कि मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस। तो अभी मैंने बताया आपको कि मैनेजमेंट एक कैसे एक प्रोसेस है और इसी को मैं अप्लाई करके मैं कम से कम समय में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में अधिक से अधिक प्रॉफिट को पा लेता हूं। ये सारी वो ये मैनेजमेंट के द्वारा ही संभव है। अब मैनेजमेंट हर जगह है, जहां भी देखिए वहां मैनेजमेंट। हम आप पढ़ाई लिखाई में भी मैनेजमेंट करते हैं, घर में भी आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, ठीक है, वो भी मैनेजमेंट करते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। जहां से सोचना स्टार्ट हुआ, सोचना जहां आपने प्रारंभ कर दिया, आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो, तो मैनेजमेंट हो गया। अच्छा भाई, तो हम चलते हैं इस पे। मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो अब यहां पे आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, मैनेजमेंट इज इक्वल टू आर्ट प्लस साइंस। अब हम मैनेजमेंट को हम कैसे आर्ट कहेंगे, कैसे साइंस कहेंगे? हम मैनेजमेंट, मेरा जो प्रोसेस है ये बता रहा है, कह रहा है कि मैं आर्ट भी हूं और साइंस भी हूं। कैसे? अच्छा, आगे हम समझते हैं आर्ट। कैसे आर्ट है? आप कहते हैं कि ये कैसे आर्ट है? तो आर्ट में क्या होता है कि जैसे आपकी स्किल्स, किसी को रिप्रेजेंट करने की स्किल्स, जो आपकी चालाकी, आपकी स्किल्स जो होती है, वो दर्शाती है किसको? आर्ट, कला, है ना। हम किसी भी चीज को कैसे बताएं, इतना अट्रैक्टिव बना दे, वो आपकी स्किल्स पे नहीं जाए। क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव होता है, ये किसमें, ये क्या दर्शा रहा है? आर्ट को दर्शा रहा है, ये आर्ट को बताया। ठीक है, अब किसी काम को जैसे हमको करना है, नो हाउ, मैं इसको कैसे
अच्छा, अब हम आते हैं साइंस में। अब मैनेजमेंट को हम कैसे कह सकते हैं कि ये साइंस है? तो साइंस, तो मैनेजमेंट को कैसे कहते हैं कि ये साइंस है? साइंस सिस्टमैटिक होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक होता है एंड ऑर्गेनाइज होता है। एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज होना ये साइंस को बताता है, जो है ये साइंस को बताता है। ठीक है, ये स्टडी। और इसके जो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी, ये किसको शो कर रहा है? साइंस को शो कर रहा है। और इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स मैं बताऊंगा आगे। अब प्रिंसिपल जो होते हैं, प्रिंसिपल्स कौन सा प्रिंसिपल्स? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है? ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट आ गया तो इसका मतलब किसको दिखा रहा है? साइंस को शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये आर्ट एंड साइंस। तो मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, तो आर्ट मैंने बताया ये स्किल्स जो आप उपयोग करते हैं, जो चालाकियां हैं, स्किल्स काम आपका करता है, वो आर्ट में, आर्ट को दिखा रहा है, शो कर रहा है। क्रिएटिविटी जो आपकी क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी जो माइंड है, आपकी सोच है, कुछ इनोवेटिव क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव भी आपको क्या शो कर रहा है? आर्ट को शो कर रहा है। यूज ऑफ नॉलेज है ना, यूज ऑफ नो हाउ, ये शो कर रहा है आर्ट। तो दिस इज आर्ट, दिस इज साइंस। सॉरी। ठीक है, तो बस आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में